हेलो दोस्तों, आज मैं स्पाइस जेट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जितने भी इन्वेस्टर हैं जिन्होंने स्पाइस जेट में इन्वेस्टमेंट की हुई है, बहुत ही बेकार स्टॉक है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है। और पब्लिक जो रिटेल इन्वेस्टर है बेचारा आमतौर पर इन जैसी कंपनीज में वो अपना पैसा इन्वेस्ट करके फंस जाता है और उसको रिटर्न नहीं मिल पाता लॉन्ग टाइम के लिए, और फिर उसको शेयर मार्केट एक सट्टा लगने लगती है। आपको 3-4 बातें नोटिस करनी है। मैं हर वीडियो में इस तरह की जब भी शेयर की मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो 3-4 बातें आपको जरूर बताता हूँ कि सबसे पहले तो वो आप देखिए कि वो कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है नहीं है। सेकंड, कि प्रमोटर की होल्डिंग 51% से ज़्यादा है या नहीं है। और थर्ड, जो कंपनी के फंडामेंटल्स हैं, जो उनकी कमेंट्री है मैनेजमेंट की, वो किस तरह की आ रही है। और फोर्थ, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो क्या उस सेक्टर के अगेंस्ट चल रही है या उसके फेवरेबल है। तो आपको ये 4-5 चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए किसी भी कंपनी। अगर आप इतनी ये 4 चीज़ें भी नोटिस कर लें किसी भी कंपनी में तो डेफिनेटली आपको रिटर्न मिलेंगे। ज़्यादा नहीं मिलेंगे तो कम मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर, लेकिन आपको लॉस नहीं होगा कभी भी। तो इसी तरह से ये स्पाइसजेट कंपनी है, पिछले काफ़ी क्वार्टर से ये लॉस देती आ रही है। और सेकंड, प्रमोटर ने जो अपनी होल्डिंग है वो उसकी 51% से तो ज़्यादा है, लेकिन इसने अपने प्लेज किए हुए मतलब कर्जा लिया हुआ है अपने जो शेयर्स पे, उन्होंने प्लेज करके उससे पैसा उठाया हुआ है। और थर्ड, ये कॉम्पिटिटर सेक्टर बन गया अब। ये इसमें आपस में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो रहा है कि जिससे इनको बेनिफिट नहीं हो रहा कुछ भी। ये अपने कस्टमर से कोई बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं, एक दूसरे से कंपटीशन के चक्कर में ये ऑफर पे ऑफर दिए जाते हैं और उससे इनको लॉस हो रहा है। और फोर्थ, जो इसका एटीएफ है, जैसे अभी क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ गए थे, उससे एटीएफ का प्राइस भी बढ़ गया था। एटीएफ का मतलब है एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जो इसमें यूज़ होता है जेट इंजन के अंदर। तो उस वजह से इनकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन ये कंपटीशन की वजह से ये प्राइस नहीं बढ़ा पाए अपने। तो उस वजह से जहाँ कंपटीशन ज़्यादा है, जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर के अंदर क्या हुआ कि कितनी सारी कंपनीज जो है वो एकदम से ख़त्म हो गई। अब टॉप 3 कंपनीज रह गई हैं, जिसमें से वोडाफोन आइडिया सर्वाइव कर रही है। तो यही चक्कर है कि जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पे सिर्फ जो सर्वाइवल कंपनीज हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। अब क्या स्पाइसजेट सर्वाइवल कंपनी है नहीं है, वो तो आने वाले टाइम में पता लगेगा। अभी तक मैनेजमेंट की इस तरह की कोई कमेंट्री नहीं आई है सामने कि जिससे लगता हो कि हाँ भाई कि इस कंपनी में कोई जान है। अब टाटा मोटर्स की बात ले लें, ये काफ़ी क्वार्टर से लॉस दे रही है, लेकिन जो उसकी मैनेजमेंट की जो आप कमेंट्री सुनेंगे और कमेंट्री के साथ साथ जो इनकी इम्प्लीमेंटेशन है अपनी कमेंट्री पे वो देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में कि टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और उसमें आपने देखा भी है कि कितना बढ़िया पैसा बना भी है लोगों का। 65 रुपये वाला स्टॉक 500 रुपये तक गया और अभी रिसेंटली 430 के आसपास चल रहा है। सिर्फ वो इस वजह से कि मैनेजमेंट की कमेंट्री, हालांकि जो उसका शेयर है टाटा मोटर्स का, जो उसके बैलेंस शीट है, जो उसके प्रॉफिट एंड लॉस आते हैं, वो लॉस ही आ रहे हैं उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और लॉस भी कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत ज़्यादा। कहीं उसको जेएलआर से लॉस आ गया, कभी उसको कहीं से लॉस आ गया। तो लेकिन सिर्फ मैनेजमेंट की कमेंट्री की वजह से कि नहीं हम अब इस सेक्टर में जा रहे हैं, ईवी सेक्टर में जा रहे हैं, इसमें हम नई गाड़ियाँ लॉन्च करने वाले हैं। और आपने सड़कों पे देखी भी होंगी कि टाटा मोटर्स की जो गाड़ी है कितनी दौड़ रही है। तो इस तरह की मतलब कि आपको बातें पिकअप करनी पड़ेंगी किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और देखना पड़ेगा कि क्या मैनेजमेंट जो उसकी है वाकई में वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रही है या सिर्फ उस कंपनी के शेयर प्राइस को उठाने के लिए सिर्फ एक मैनिपुलेशन है। एक टाटा मोटर कंपनी एक टाटा ग्रुप का हिस्सा है, तो वो जो उसकी मैनेजमेंट जो बोलती है तो वो करके भी दिखाती है। उसने 2-3 साल में कहा था कि हम डेट फ्री कंपनी करेंगे इसको 23-24 में, तो वो आपको होके भी दिखेगा। तो इसी तरह से आपको स्पाइसजेट में जो इसके चार्ट्स की इसके बात करें तो इसमें ट्रेलिंग 12 मंथ ईपीएस देखेंगे तो -30 के आसपास है। मतलब कि ये कोई आपको अर्निंग पर शेयर कुछ भी नहीं दे रही है, -30 है। मतलब कि लॉस मेकिंग कंपनी है, तो आपको देगी क्या है। आपके जो शेयर प्राइस 130-32 जो इसका लाइफ टाइम हाई था, उससे आपको 45 रुपये नीचे लेके आ गई और आपको लग रहा है कि अब भी ये सस्ता है। अब भी ये बहुत ज़्यादा महंगा है। ये महंगा क्यों है आपको यहाँ पे क्लियरली मैं बता देता हूँ। इसकी देखो बैलेंस शीट की बात करेंगे तो एनुअली जो इसके 2018 से 2022 जो इसकी सर्विसेज है, जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है 7760 से लेके 6603 इसका रेवेन्यू जनरेट हुआ है। और उसके कंपेरेटिवली इसने जो लॉस दिया, देखो आप ग्राफ देखेंगे, -302 करोड़ से फिर 900 करोड़, 1000 करोड़, फिर 2022 में 1700 करोड़ के आसपास इसने नेट लॉस दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसका ग्राफ ईयर ऑन ईयर कितना बढ़ रहा है
लॉस पे लॉस दिए जा रही है कंपनी। और क्वार्टरली भी हम देखेंगे इसमें नेट लॉस आप क्वार्टरली देखेंगे तो जून 2021 से 730 करोड़ 570 करोड़ पर, दिसंबर में इसने 42 करोड़ के आसपास ही इसने प्रॉफिट दिया था। मार्च और जून में फिर दोबारा से इसने लॉस दिया है। और जो कंपनी के ऊपर डेट भी देखेंगे ना आप, ये कंपनी का डेट देखेंगे आप, इसमें तो ग्राफ इसका कम दिखाई दे रहा है 2018 से 0.25, लेकिन मैं आपको इसमें दूसरी तरफ से दिखाऊंगा जिसमें इसका डेट जो है कैसे इन्होंने अपना डेट को बहुत ज़्यादा लेके गए हैं। क्योंकि इन्होंने अपने जो प्रमोटर है, देखो जून 2021 से जून 2022 में इनकी प्रमोटर की होल्डिंग सेम है 60%, जिसमें से इन्होंने 44% जो है प्लेज किए हुए हैं, कर्जा उठाया हुआ है। मतलब कि अपने जो लोन है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, रिटेलर लोग अपने पास जो ज्वेलरी होती है या कोई अदर ज़मीन होती है, हम मॉर्गेज कर देते हैं, फिर पैसे उठा लेते हैं। तो इसी तरह से इसने अपने जो शेयर हैं वो प्लेज किए हुए हैं और इन्होंने कर्जा लिया हुआ है। 44% इन्होंने अपने प्लेज किए हुए हैं शेयर। FIS की होल्डिंग की बात करें तो इनकी ऑलमोस्ट सेम सी चली आ रही है। DIS ने तो जीरो ही कर दिया अपनी होल्डिंग, इस सेक्टर से बाहर ही निकल गया इस कंपनी से। पब्लिक की आप होल्डिंग देखेंगे कितनी ज़्यादा है, 37 से 40%। मैंने आपको पहले भी कहा था जिस कंपनी में पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा होगी तो खतरे की घंटी अपने आप ही दिखाई देगी उसके अंदर। क्योंकि क्या होता है कि पब्लिक को नॉलेज तो होती नहीं और मैनिपुलेशन ज़्यादा की जाती है पब्लिक के साथ। उनको दिखाया जाता है कि हाँ भाई मल्टीबैगर स्टॉक है। ये सिर्फ कंपनी जो लॉस मेकिंग कंपनी होती है, इनकी एक्चुअल में जब शेयर प्राइस गिरने वाला होता है या काफ़ी ज़्यादा गिर चुका होता है तो इनकी न्यूज़ बहुत ज़्यादा आने स्टार्ट हो जाती है। पब्लिक को ट्रैप किया जाता है अलग अलग न्यूज़ चैनल के थ्रू। अब मैं नाम तो लेना नहीं चाहूँगा, आपको पता ही है। सिर्फ ये एक दिखाया जाता है कि हाँ भाई ये कंपनी में अब कुछ होने वाला है। होता कुछ नहीं है, वो शेयर प्राइस उसका गिरना ही है और पब्लिक को डायरेक्टली इनडायरेक्टली लॉस पहुँचाना इनका मोटिव रहता है। ये सिर्फ एक ट्रैप है, एक मैनिपुलेशन बनाई जाती है और न्यूज़ आ जाएगी, उस पर 2-4% ऊपर चला ही जाएगा, नीचे चले जाएगा। 40 का ये 60 भी हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। लगेगा कि हाँ भाई अब ये चलना स्टार्ट हो गया, लेकिन 60 का ये 20 आ जाए, किसी को कुछ नहीं पता एकदम से क्या हो जाए। तो इस तरह की जितनी भी ये लॉस मेकिंग कंपनीज़ हैं, तो आपको 4 ये चीज़ें आप नोट कर लेंगे कि वो प्रॉफिटेबल कंपनी है नहीं है, प्रमोटर की होल्डिंग 51% से ज़्यादा है या नहीं है, और थर्ड उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, क्या उस सेक्टर के अंदर कंपटीशन कितना है, क्या आपस में वो कंपटीशन करके एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, और फोर्थ कि क्या वो एक इनोवेटिव तरीके से अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा रही है नहीं बढ़ा रही है, उस पर डेट कितना है। तो ये 4-5 चीज़ें आप नोटिस करेंगे इसमें। किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले तो आप धोखा नहीं खा सकते। तो मेरा व्यू इसके ऊपर यही है SpiceJet के ऊपर कि अभी अपॉर्चुनिटी अच्छी है कि मार्केट करेक्शन मोड में है कि आप अच्छे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें। मुझे अभी फर्टिलाइजर सेक्टर बढ़िया लगता है, जिस सेक्टर में भी आपको लगे, लेकिन सेक्टर का मतलब ये है कि आप उस सेक्टर के अंदर जो प्रॉफिटेबल कंपनी उसमें इन्वेस्टमेंट करें। ये ना देखें कि किसका शेयर प्राइस कम है। हम लोग अमूमन रिटेल इन्वेस्टर ये देखता है कि शेयर प्राइस देखो उसमें कि 5 रुपये 10 रुपये, उसमें इन्वेस्टमेंट कर लेता है। क्या पता वो 5 रुपये वाला शेयर इतना महंगा हो कि जिसका हमें पता भी नहीं है, क्योंकि हमें कैलकुलेशन वो आती नहीं है करनी। उसके लिए हमें PE देखना पड़ता है, उसका ROE देखना पड़ता है, सब कुछ देख के फिर उसकी वैल्यूएशन का पता लगता है कि ये 5 रुपये में भी सस्ता है या महंगा है। कई बार कोई 1000 वाला शेयर इतना सस्ता होता है, लेकिन हमें वो 1000 की वैल्यू के हिसाब से लगता नहीं ये बहुत महंगा, और 500 रुपये वाला सस्ता, ऐसा नहीं होता। इसी करके हम मार खाते हैं शेयर मार्केट के अंदर। तो आप मेरा तो इसमें यही व्यू है, पर्सनल ओपिनियन मेरा तो यही है कि अपना इस सेक्टर से, इस कंपनी से, सेक्टर से भी और कंपनी से भी बाहर निकल के दूसरे सेक्टर में आप स्विच करें, जो आप अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं इस टाइम पे। लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल स्टॉक अपडेट पर।